सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो है सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम छात्रों जो है बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर की सॉइल साइंस की जो नया टॉपिक है वो हम आपको आज अध्ययन कराएंगे। जो हमारा टॉपिक है वो है सॉइल पोल्यूशन, बिहेवियर ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इनऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स। ठीक है छात्रों, मतलब कहने का अर्थ ये है कि मृदा प्रदूषण जो है उसका क्या जो है पेस्टिसाइड पर प्रभाव पड़ता है या इनऑर्गेनिक अकार्बनिक पदार्थों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके द्वारा जो पोल्यूशन होता है उसका क्या मेन वो है, वो हम आज को जो है हम अध्ययन कराएंगे। ठीक है छात्रों, जो हमारा सॉइल मृदा प्रदूषण है ये बहुत ही क्या कहते हैं दुखनीय वाली बातें हैं कि हमारा जो सॉइल है वो हमारा बहुत तेज़ी से प्रदूषित हो रहा है, जो आगे चल के जो है हमारा क्या कहते हैं जो मिट्टी के जो सूक्ष्म तत्व हैं, जो हमारे लाभदायक कीट हैं, उनका जो है एक तरीके से देखा जाए जो है कि उनके घटने की प्रक्रिया तीव्र गति से चलती चली जा रही है, जिससे हमारी मृदा को उपजाऊ और क्या कहते हैं उर्वरता, ये दोनों चीज़ जो है कम होती चली जा रही है। ठीक है छात्रों, आज हम इसके विषय में हम आपको अध्ययन कराएंगे। ठीक है, चलिए आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जो हमारा सॉइल पोल्यूशन है, मृदा प्रदूषण, जब प्रदूषण मृदा में होने वाले प्रदूषण को कहते हैं या मुख्यतः कृषि में अत्यधिक कीटनाशक को उपयोग करने या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा के अंदर नहीं होने चाहिए, जिसके मिलाने पर मृदा की उपज क्षमता में भी बहुत प्रभाव पड़ता है, जिसके द्वारा जल प्रदूषण भी होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा मृदा प्रदूषण है जो है उसके द्वारा जो है हमारा जो अत्यधिक हम कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं, उसके बाद जो है उसमें जो भी क्या कहते हैं क्रियाएं हो रही हैं उसके द्वारा मृदा प्रदूषण हो रहा है और उसके द्वारा हमारा जल प्रदूषण भी हो रहा है। छात्रों, ये बहुत ही क्या कहते हैं दुखनीय जो है एक तरीके से जो है बहुत ही जो है बुरा प्रभाव हमारे सॉइल पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, जिसे हमें बचाव करना चाहिए, जिसके द्वारा जो है हमें अपने जीवन को व्यतीत करने या जीवन यापन करने के लिए उससे जो हमें अन्न मिलता है क्या कहते हैं उससे हमारा जीवन यापन होता है। इसे मृदा प्रदूषण को बचाव के लिए क्या कहते हैं हमें प्रयास करना चाहिए। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। जो हमारा मेन जो बिहेवियर ऑफ पेस्टिसाइड एंड इनऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स हैं, इसके विषय में जो है हम आपको आगे चल रहे हैं बताते हैं। जो मृदा प्रदूषण के कारण हैं, मृदा प्रदूषण प्राकृतिक प्रक्रियाओं या मानवीय क्रियाओं के कारण हो सकता है। हालांकि कृषि में भारी उद्योग और कीटनाशक जैसी मानवीय गतिविधियां मिट्टी के अधिकांश प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारे मृदा प्रदूषण हैं उसमें प्राकृतिक क्रियाएं भी हैं, मानवीय क्रियाएं भी हैं, कीटनाशक भी हैं और भारी उद्योग भी हैं, जिसके द्वारा हमारा मृदा प्रदूषण सबसे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, आगे जो हमारा इसमें मैंने पॉइंट दिया है कीटनाशकों के द्वारा भी जो है हमारी मृदा प्रदूषित होती है। जैसा कि तंबाकू के पौधे में पाए जाने वाले रासायनिक निकोटीन का उपयोग कृषि कार्यों में कीट नियंत्रण घटक के रूप में किया जाता था। हालांकि डीडीटी को मलेरिया नियंत्रण और कीट प्रबंधन के लिए विशेष रूप से फायदेमंद पाया गया था। परिणाम स्वरूप इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के बीमारियों के इलाज के लिए किए जाने लगा जो है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी मृदा प्रदूषण है उसमें जो है जो कीटनाशकों को क्या कहते हैं दूर करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए जो हम क्या कहते हैं वहाँ पे डीडीटी और निकोटीन का उपयोग कर रहे हैं, उसके द्वारा भी जो है मृदा प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन कीटों से होने वाले नुकसान को बचाने के लिए चूहे, खरपतवार, कीड़े, अन्य कीटों के खत्म करने के लिए कृषि में कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग करना शुरू कर दिया गया। इसके अलावा इसके व्यापक उपयोग के परिणाम स्वरूप बागों में डीडीटी के प्रतिरोधी
विकसित हो गया। परिणाम स्वरूप एल्ड्रिन, डीएल्ड्रिन जैसे नए खरपतवार यौगिक सामने आए। कीटनाशक मानव निर्मित जहरीले यौगिक हैं जो कई प्रकार के कीटों और कीड़ों को मारते हैं, जिससे कृषि को नुकसान होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारे कीटनाशक हैं उनके प्रयोग से जो है हमारे कई कीट जो है उनका जो है मृत्यु हो जाता है, जो हमारे फसल के लिए सबसे नुकसानदायक है, जो आगे चल के वो जो है मृदा प्रदूषित करते रहते हैं। जो है आगे चलते हैं। क्लोरीन युक्त कार्बनिक विष, डीडीटी अन्य रसायनों के नकारात्मक प्रभावों के कारण कम टिकाऊ कार्बनिक और बायोडिग्रेडेबल पदार्थ जैसे कार्बामेंट्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट जैसे पेश किए गए। दूसरी ओर ये यौगिक तंत्रिका जहर के रूप में व्यवहार करते हैं, जिससे मनुष्यों के लिए अत्यधिक विषैले हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप कई कृषि क्षेत्रों में फील्ड श्रमिकों की मौत कीटनाशक के द्वारा हो जाती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जब हम इनका प्रयोग, इन कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं जो है, तो उसके द्वारा जो हमारा मृदा तो प्रदूषित होता ही है, जो है जल हमारा प्रदूषित होता ही है, जो है जो इन्वायरमेंट में जो इसकी गंध फैल जाती है और जो हमारे श्रमिक वहाँ पे काम करते रहते हैं उनके जो है श्वसन प्रक्रिया के द्वारा उनके शरीर के अंदर जाता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। और मौत होने पे जो है उनके परिवार का भरण पोषण कोई नहीं करता है। इससे जो है बहुत बड़ा जो है नुकसान होता है। आगे चलते हैं। जो हमारा हर्बिसाइड है, सोडियम आर्सेनाइड और सोडियम क्लोरेट जैसे शाकनाशी धीरे धीरे बाजार में पेश किए गए। शाकनाशी कुछ ही महीनों में नष्ट हो जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा शाकनाशी है वो जो है सोडियम आर्सेनाइड और सोडियम क्लोरेट, ये जो है जो हमारे मिट्टी के अंदर मिलाए जाते हैं उसमें जो है एक तरीके से प्रदूषण फैलता है, जो कि ये कुछ महीने के बाद जो है ये अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका पर्यावरण प्रभाव पड़ता है और वे पर्यावरण के अनुकूल नहीं हैं। शाकनाशियों के छिड़काव से शारीरिक जो क्या कहते हैं प्रक्रियाएं होती हैं निराई गुणाई की तुलना में अधिक कीड़े हमले, पौधों की बीमारियां होती हैं। अधिकांश कारण रासायनिक और औद्योगिक प्रक्रियाओं में व निर्माण कार्यों से जुड़े हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित को छोड़ते नहीं हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर जो हमारे शाकनाशी हैं इनके जो प्रयोग से जो है जो हमारा वायु प्रदूषित होता है या फिर मृदा प्रदूषित, जल प्रदूषित होता है, उसके द्वारा जो है हमारे जो कीड़े मकोड़े हैं वो हमला तो करते हैं पौधों पर जो है, और पौधों पर बीमारियां भी फैलाते रहते हैं जो है। फिर उनका जो है एक तरीके से प्रबंधन किया जाए। प्रबंधन करने के बाद जो है क्या कहते हैं वो जो है ऐसा प्रबंधन करिए जिससे हमारा वायु या मृदा प्रदूषण न होने पाए जो है। ठीक है, आगे अकार्बनिक उर्वरक, अधिक मात्रा में उपयोग किए जाने वाले अकार्बनिक नाइट्रोजन उर्वरक मिट्टी के अम्लीकरण, कृषि भूमि के प्रदूषण में योगदान करते रहते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये छात्रों जो है कि जो हम अपना रासायनिक चीज़ें यूज करते हैं, रासायनिक फर्टिलाइज़र यूज करते हैं, उसके द्वारा भी हमारा जो है मृदा प्रदूषण होता रहता है। ठीक है, आगे उद्योग प्रदूषण, कई प्रकार के उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक कचरे के अनुचित निपटान से मृदा प्रदूषित हो सकता है। औद्योगिक कचरे, भारी धातुओं, खतरनाक रसायनों, डंपिंग तेल, गैसोलीन, अन्य मानवीय गतिविधियों के निपटाने के परिणाम स्वरूप मिट्टी की अम्लता और प्रदूषण हुआ है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर औद्योगिक जो हमारे उद्योग लगते हैं, क्या कहते हैं भारी भारी उद्योग जो होते हैं, उसके द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थें बाहर निकलता है, वो अवशिष्ट पदार्थ जो है अगर उसे सही तरीके से अगर प्रबंधन न किया जाए जो है तो उसमें जो है क्या कहते हैं मृदा प्रदूषित होती रहती है जो है, जिसमें गैसोलीन आपका है, फिर उसके बाद औद्योगिक कचरे हैं, भारी धातुएं हैं, खतरनाक रसायन हैं, इसके द्वारा भी जो है हमारी मृदा प्रदूषित होती रहती है। ठीक है, जो आगे है निम्न सिंचाई पद्धतियाँ, जो हमारी सिंचाई की फसलों की सिंचाई की जो हम पद्धतियाँ उपयोग करते हैं उसके द्वारा भी जो है क्या कहते हैं मृदा प्रदूषित होता है। ठीक है, आगे मृदा प्रदूषण के प्रभाव,
मृदा प्रदूषण एक वैश्विक चिंता है, न कि केवल भारत की समस्या है। इसका सामान्य रूप से भूमि परिस्थितियों तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता रहता है। यदि मिट्टी के दूषित है तो खेत की कृषि उत्पादकता कम हो जाएगी। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर उस जो मृदा प्रदूषित हो रहा है हमारा, ये एक तरीके से देखा जाए जो है तो ये वैश्विक चिंता है, ये पूरे भारत के लिए है या ऑल इंडिया के लिए है। मगर कहने का अर्थ ये है कि उसको क्या कहते हैं, प्रदूषित होने से बचाने के लिए जो हम प्रबंधन करेंगे जो है उसके द्वारा हम मृदा प्रदूषण को बचाया जा सकता है। ठीक है, आगे मृदा प्रदूषण के बाद जो प्रभाव पर शामिल हैं, जैसे फसल की गुणवत्ता। इससे फसल की गुणवत्ता का कम होने की संभावना रासायनिक उर्वरकों, अकार्बनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के नियमित उपयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाएगी और इसकी संरचना बदल जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आएगी और मिट्टी समय के साथ कम उत्पादन प्रदान करेगी। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर फसल में जब हम रासायनिक जो उसकी गुणवत्ता है हमारे मृदा जो है वो अगर उसमें कीटनाशकों का उपयोग होगा, उर्वरकों का प्रयोग होगा, वो धीरे धीरे क्या करता है कि फसल उत्पादन तो बढ़ाता है मगर धीरे धीरे जो हमारी मृदा है वो प्रदूषित होती चली जाती है, जिससे आगे चलकर जो है कम उत्पादन हमारा जो है प्लॉट देना शुरू कर देता है, जिससे हमारी प्रदूषण क्षमता एक तरीके से देखा जाए सबसे ज़्यादा हो जाएगी और वहाँ पे उत्पादन जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, आगे मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव। आसपास और क्षतिग्रस्त भूमि रहने वाले लोग अत्यधिक जहरीले और खतरनाक पदार्थों के संपर्क में आएंगे, जिससे स्वास्थ्य के लिए अधिक खतरा पैदा होगा। प्रदूषित मिट्टी रहने, काम करने, खेलने, श्वसन संबंधी समस्याएं, त्वचा संबंधी बीमारी और अन्य बीमारियां हो सकती हैं। इससे अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि मृदा प्रदूषण से जो है अगर उस मृदा के अगर बैठकर या आप खेल रहे हो या काम कर रहे हो उसमें जो है कई बीमारियां, अगर मृदा प्रदूषित है तो फिर वहाँ पे आपकी जो है कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे श्वसन की बीमारी हो गई, ठीक है, त्वचा संबंधी बीमारी हो गई, अन्य कोई बीमारियां जो है अगर मृदा प्रदूषित है तो अन्य कोई भी बीमारियां हो सकती हैं जो है, जो कि आगे चलकर जो है हमारे सॉइल को प्रदूषित करता तो रहता है मगर कई जगह उस चीज़ को प्रबंधन करने से हमारी मृदा प्रदूषण जो है कम हो जाता है। ठीक है, आगे जो हमारा जल स्रोत प्रदूषण है, बारिश के बाद सतही बहाव जहरीला मिट्टी लेकर विभिन्न जल संसाधनों तक पहुंचता जाएगा। परिणाम स्वरूप इसमें उपसतह जल को प्रदूषित करने की क्षमता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जल प्रदूषण होता है। हानिकारक पदार्थों की उपस्थिति के कारण यह पानी दूषित होने के बाद मानव और पशु उपभोग के लिए अनुपयुक्त है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि हमारा जो जल स्रोत है उसमें भी जो है अगर हमारी सॉइल अगर प्रदूषित है तो फिर वहाँ पे जो भी उसके ऊपर की परत पे जो है जो हमारे पानी का लेयर बनेगा या वाटर का लेयर बनेगा तो वो भी जो है प्रदूषित हो जाता है। और वो जो है एक तरीके से देखा जाए जो है तो मानव भी उसको यूज करते हैं और हमारे जो पशु भी होते हैं वो भी यूज करते हैं, जो उनके लिए अनुपयुक्त होता है। उसको जो है पानी जो है दूषित होने पर उसका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर उसका सेवन करते हैं जो है तो कई बीमारियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। ये जो कारण है जो है सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है मृदा प्रदूषण पर पड़ता है, जो कि अनेक समस्याओं से कई तरीके से ये आगे चलता रहता है जो है। ठीक है, फिर उसके बाद नकारात्मक प्रभाव जो इसका पड़ता है, मृदा पारिस्थितिकी के प्रदूषण से असंतुलन पैदा हो सकता है। मिट्टी के विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों, जानवरों, सरीसृपों, स्तनधारियों, पक्षियों, कीड़ों के लिए एक महत्वपूर्ण घर के रूप में कार्य करती है। परिणाम स्वरूप मृदा प्रदूषित जीवित प्राणियों के लिए जीवन भर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। परिणाम स्वरूप मिट्टी के बड़े पैमाने पर प्रदूषण के लिए मानवीय गतिविधियां जिम्मेदार हैं। हम मनुष्य के रूप में खतरनाक जैसे अनावश्यक वस्तुएं खरीदते, कृषि रसायनों, उर्वरकों, कीटनाशक, शाकनाशी आदि
का उपयोग करते हैं और इधर उधर कूड़ा कचरा फैलाते रहते हैं। इसके द्वारा भी जो है एक तरीके से देखा जो हमारा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है मृदा प्रदूषण पे जो है छात्रों, वहाँ पर जो है पर पक्षियों, जानवरों, जो भी स्तनधारी जो है हमारे जीवित प्राणी हैं, वो भी उनके ऊपर मृदा प्रदूषण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उनके जीवन की प्रक्रिया को एक तरीके से वो बिगाड़ता रहता है अगर वहाँ पे मृदा प्रदूषण है जो है। फिर इसके लिए हमारे जो है मानव निर्मित से भी क्या कहते हैं प्रदूषण होता है, जो कि हमारा उर्वरक, कीटनाशक, शाकनाशी आदि उपयोग करने से भी, कूड़ा कचरा को फैलाने से भी जो है हमारा मृदा प्रदूषण होते रहते हैं। इसको जो है अच्छा प्रबंधन करने पर जो है मृदा जो है प्रदूषित हमारा नहीं होगा, अगर उसे सही समुचित तरीके से जो है अगर उसे प्रबंधन किया जाए। ठीक है छात्रों, आगे मृदा अपरदन को रोककर मृदा प्रदूषण को कम किया जा सकता है। हालांकि व्यक्तियों और उद्यमों के लिए मिट्टी के मूल्य को पहचानना और मिट्टी के प्रदूषण और पौधों और जानवरों के जीवन के विनाश को रोकने के लिए कदम उठाना महत्वपूर्ण है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर हमारी मृदा क्या कहते हैं प्रदूषित है, तो उसमें जो कंपनियों में लोग लगे रहते हैं और उद्यमों में लोग लगे रहते हैं, उनके जो शारीरिक जो क्रिया प्रतिक्रियाएँ हैं उसमें भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे मृदा प्रदूषण को कम करने के उपाय। सही कृषि प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। कचरे का निपटान करने के लिए पहले उत्पादों का पुनर्चक्रण पुनः उपयोग करें। कृत्रिम उर्वरकों एवं कीटनाशकों के स्थान पर जैविक उर्वरकों का भी प्रयोग किया जाता है। स्थानीय लोगों को सामुदायिक शिक्षा और जागरूकता में शामिल कर सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा मृदा प्रदूषण को कम किया जा सकता है, उसमें आपको जो है सही कृषि प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाए। कचरे का निपटान के लिए अच्छी जगह जो है उसको सुव्यवस्थित किया जाए। कृत्रिम उर्वरकों और कीटनाशकों का स्थान पर जैविक उर्वरकों का प्रयोग किया जाए। ठीक है छात्रों, जहाँ पे आपके रासायनिक खादें यूज हो रही हैं वहाँ पे जो है आप जैविक खादों का उपयोग करिए, इससे मृदा का प्रदूषण नहीं होगा। फिर उसके बाद स्थानीय लोगों को सामुदायिक शिक्षा और जागरूकता में शामिल करें। मतलब वहाँ पे जो हमारा समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, वहाँ पे जो है एक कैंप के थ्रू जो है आप वहाँ पे क्या कहते हैं सारी चीज़ें जो है सभी व्यक्तियों को जागरूक बनाइए, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, कि अगर हम वहाँ पे कचरा फेंकते हैं या फिर कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, शाकनाशी का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें जो है क्या कहते हैं हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा प्रदूषित होती है। इसके लिए सही प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे सीवेज प्रणाली का रखरखाव, साथ ही घरेलू और उद्योग कचरों का उचित निपटान करना। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जो हमारे सीवेज हैं, जो हमारे जो है क्या कहते हैं सीवेज प्रणाली जो हमारा है उसका रखरखाव करना चाहिए। घरेलू और औद्योगिक कचरों का उचित तरीके जो है उसको प्रबंधन करके मिट्टी के अंदर ढक देना चाहिए, या उसको जो है ऐसा जगह जो है आप प्रबंधन करें जहाँ पे वो सड़ने और क्या कहते हैं डिक्रीज होने के बाद क्या कहते हैं वो खाद का प्रारूप पकड़ के जो है फिर उसे जो है आप अपने खेतों में ला के जो है उसे जैविक तरीके खाद को बनाकर क्या कहते हैं आप अपने मिट्टी में उसको क्या कहते हैं फैला देंगे, जिससे जो है मृदा प्रदूषण कम होता है। ठीक है, आगे पुनर्वानिकीकरण, वन रोपण को बढ़ावा देना। मतलब वृक्षारोपण को जो है क्या कहते हैं बढ़ावा देना चाहिए, उससे भी मृदा का जो है प्रदूषण कम होता है। फिर उसके बाद वन रोपण, अतिरिक्त पेड़ पौधे लगाने की प्रक्रिया। पौधे जीवित रहते हैं क्योंकि हम जीवित हैं, यदि पौधे मर जाएं तो सभी जीवित वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी। परिणाम स्वरूप जब भी पेड़ कटे जाते हैं तो उनके स्थान पर नए पेड़ लगाना चाहिए, संरक्षण का सबसे कारगर तरीका है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि छात्रों अगर मृदा प्रदूषण को रोका जाए जो है तो वहाँ पे अगर वन जो है अगर क्या कहते हैं कटाई हो रही है तो उसकी जगह नए पौधों को लगाना अति आवश्यक होता है। ठीक है छात्रों, यहाँ पे आपका टॉपिक समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ हम आपके जो है पास लेके क्या कहते हैं आप लोगों के ध्यान को बटाने के लिए, आप लोग के जो स्टडी कराने के लिए हम लेकर आएंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।